जय हिंद। लाइव टाइम्स पर आपके साथ में हूं फरहा सिद्दीकी। देश में 3 चरणों का मतदान संपन्न हो चुका है, यानी आधी से ज्यादा सीटों पर, करीब 283 सीटों पर वोटिंग हो चुकी है। लेकिन चुनाव में अमीर, गरीब, जाति, धर्म, क्लास, इस सब का क्या मतलब है, इसका कितना असर पड़ता है चुनाव पर, इसी पर ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ लाइव टाइम्स के मेरे वरिष्ठ सहयोगी मौजूद हैं। उनसे बातचीत करते हैं। धर्मेंद्र जी, सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूंगी कि चुनाव चल रहे हैं, 283 सीटों पर वोटिंग हो चुकी है, लेकिन क्लास की बात आ रही है। अमीर, गरीब, जाति, धर्म, क्लास, इस सब का क्या मतलब, चुनाव पर कितना असर पड़ता है इसका? सबसे दिलचस्प ये है कि 3 फेज के चुनाव हो गए हैं, सस्पेंस बना हुआ है कि कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है। लेकिन ये चुनाव जो है चुनाव ही नहीं है, बेसिकली ये मैथमेटिक्स भी है, केमिस्ट्री भी है, आर्ट्स भी है। कोई केवल मैथमेटिक्स समझना चाहेगा और केमिस्ट्री नहीं समझेगा तो हो सकता है कि वो फेल हो जाए। आर्ट्स भी है, जो आर्ट्स नहीं समझेगा तो वो दोनों चीज़ फेल हो सकता है। तो बेसिकली इसमें जो एक महत्वपूर्ण रोल होता है वो क्लास का। क्लास मतलब जो है होता है मतलब गरीब, मिडिल क्लास और अमीर। तो खास करके गरीब जो देश में करीब 65% गरीब माने जाते हैं और 31% जो है वो मिडिल क्लास माने जाते हैं, 4% जो है वो अमीर होते हैं। तो कहने का तात्पर्य है गरीब जो महत्वपूर्ण रोल अदा करता है, जो 65% है, जिसमें 11 से 13% जो सबसे गरीब होते हैं। एक जो होता है एस्पिरेशनल, आकांक्षी वर्ग, वो करीब करीब 52% है, जो उससे थोड़ा बेहतर होता है। तो ये एक अहम चीज़ है कि गरीब के मन में क्या है। गरीब के मन में क्या है, इससे ये पता चलता है कि वोटर किधर जा रहे हैं। तो वो एक गरीब पे की राजनीति जो है 2014 से लेकर लगातार अभी तक हो रहा है। खासकर उसको रिझाने की कोशिश की जा रही है, जैसे कि आपको सिलेंडर का है, शौचालय का है, घर का है, मुफ्त राशन है, जनधन योजना है, नल जल की योजना है। क्या इन्हीं योजनाओं के जरिए गरीब जो है बीजेपी से जुड़ रहे हैं? क्योंकि बीजेपी को पहले कहा जाता था ब्राह्मणों की पार्टी है, बनिया की पार्टी है, लेकिन गरीबों को किस तरह से रिझा पाने में कामयाब हो पा रही है बीजेपी? गरीब को रिझाने में बीजेपी काफ़ी कामयाब हो रही है, क्योंकि उसमें जो लगातार उसका वोट बैंक जो बढ़ता जा रहा है। और करीब करीब जो है आप गरीब में करीब करीब 44 से 45% वोट जो है बीजेपी को मिला था। करीब 41% मिडिल क्लास का मिला था और करीब करीब 44% जो है अमीरों का मिला था। तो गरीब की पॉलिटिक्स बहुत अहम है और इस गरीब का मूड क्या होता है उसको समझना भी मुश्किल है, क्योंकि आप सोशल मीडिया पे देख रहे हैं कि एक तरह से ये जीत रहा, वो हार रहा, एक तरह से युद्ध हो रहा है। लेकिन गरीब के मूड को पता करना मुश्किल है, क्योंकि वो सोशल मीडिया पे है नहीं। वो क्या चाहता है, नहीं चाहता है, वो सारे समीकरण को बदल सकता है। वो किसी को जिता सकता है, किसी को हरा सकता है। तो उसके पैरामीटर को जो जितने एक्सपर्ट हैं, चाहे जर्नलिस्ट हो, चाहे एक्सपर्ट हो, चाहे चुनावी विश्लेषक हो, उस पैरामीटर को ले नहीं पा रहा है। तो आखिरकार वो जा रहा है किधर पे, क्या वो जो है बेनिफिट्स मिल रहे हैं। मुफ्त अनाज की भी बात है, वो मुफ्त अनाज से क्या वोटर बीजेपी की तरफ जा रहे हैं या कांग्रेस की तरफ जा रहे हैं। क्योंकि कांग्रेस की तरफ से भी बहुत सारी योजनाओं का ऐलान किया है, जैसे एमएसपी है, किसानों के लिए 10 नौकरी देने की बात है, युवाओं के लिए है, खिलाड़ियों के लिए बहुत तरह की योजना है। और ये सारी चीज़ें हैं, प्लस जाति जनगणना कराने की बात है, और जो रिजर्वेशन दिया जा रहा है उसको भी 50% से बढ़ाने की बात है। तो बहुत सारे फैक्टर हैं, इस पर डिपेंड करेगा कि क्या होता है, क्या नहीं होता है। धर्मेंद्र जी, अगर धर्म की बात करें तो धर्म की तरफ भी मुड़ता हुआ नजर आ रही है चुनाव। जिस तरह से प्रधानमंत्री ने बात कही थी, क्या माना जाए धर्म के आधार पर भी एक बड़ा तबका है जो वोट देता है? देखिए, धर्म की राजनीति जो है लगातार चलती आ रही है। खास करके जब बीजेपी जब से आई है सत्ता में, तब से राजनीति चलती आ रही है। राम मंदिर का आंदोलन हो गया, 3 एजेंडा हुआ करता था, राम मंदिर, उसके बाद आपका जो है सिविल कोड 370। लेकिन आप देखिए कि पहले फेज के चुनाव से पहले इस तरह के मुद्दे नहीं आ रहे थे, और जैसे ही मतदान कम होने की बात आई तो मोदी जी ने इसको उछाल दिया और कहीं ना कहीं इसको जो है कांग्रेस के मैनिफेस्टो से जोड़ दिया। और मंगलसूत्र, मुस्लिम के आरक्षण की बात और विरासत टैक्स, ये सब लाने की कोशिश की गई है। तो आप देखेंगे कि बीजेपी को बोला भी जाता है हिंदुत्व की पार्टी, और विपक्षी पार्टी खासकर कम्युनल पार्टी बोलती है। और अब जिस ढंग से धर्म की राजनीति शुरू हुई है वो अहम हो गया है खास करके। लेकिन जिस तरह से राम मंदिर को हमने देखा, राम जी की प्राण प्रतिष्ठा के टाइम पे एक बड़ा उत्सव बना दिया था, राम मंदिर जिस तरह से बनवाया गया, क्या माना जाए इसका फायदा जरूर होगा? राम मंदिर के नाम पर बीजेपी को वोट और ज्यादा मिलेंगे? आपको बीजेपी के जीत में खास करके चाहे 2014 की बात हो, 2019 की बात हो, हिंदुत्व वोट का असर रहा है।
आप 2014 की बात करेंगी तो 36% जो है वो हिंदू का वोट मिला था बीजेपी को, और 44% जो 2019 में मिला था। अब एनडीए की बात कर लें तो करीब करीब 52% हो जाता है। सब 52% जो बहुत महत्वपूर्ण होता है। और 37 बीजेपी को जो 2019 में वोट मिला था केवल 37% ही मिला था, लेकिन 37 ये टोटल वोट था और 44% केवल हिंदू का वोट था। तो बीजेपी के जीत में कहीं ना कहीं जो है हिंदुत्व के वोट का असर होता है। इसीलिए मोदी कोशिश कर रहे हैं कि इसको हिंदू और मुस्लिम यानी पोलराइज करने की कोशिश कर रहे हैं, और हर रैली में अब कहीं ना कहीं हिंदू मुस्लिम आ रहा है। पहले तो मंगलसूत्र की बात आई थी, फिर आरक्षण देने की बात आई थी, फिर 4 बच्चे की बात आई थी। धर्मेंद्र जी, इस बीच एक और बड़ी चीज है, 2 चरणों का चुनाव संपन्न होने के बाद तीसरे चरण से सीधे पहले प्रधानमंत्री का एक मुस्लिम्स के लिए बयान आया था। उन्होंने कहा था कि मुस्लिमों को आत्ममंथन करने की जरूरत है, ना मैं इस्लाम के खिलाफ हैं हम, ना ही मुस्लिम विरोधी हैं। इसका क्या मतलब निकाला जाए? क्या अब बीजेपी अपनी रणनीति में कुछ बदलाव करती नजर आ रही है मुसलमानों को लेकर? देखिए, ये हम लोग के मीडिया में चलता रहता है, चूँकि एक समय में बोला जा रहा था पसमानदा मुसलमानों को रिझाने की कोशिश की जा रही है। तो पॉलिटिक्स में ऐसे चलता नहीं है कि अभी कभी अब अटैक करो और कभी फिर मनाओ, वो नहीं चलता। सीधा जो है एक जो ध्रुवीकरण राजनीति होती है, उसी में जो है वो तय करता है हमको किधर जाना किधर नहीं जाना। मोदी का काम है, प्राइम मिनिस्टर का काम है अपनी राजनीति करे, लेकिन वोटर उस हिसाब से ही वोट करते हैं। और खास करके आप देखेंगे मुस्लिम वोट जो है बीजेपी को मिलता नहीं है। पिछले बार आप देखेंगे केवल 10% मुस्लिम वोट ही बीजेपी को दिया था। तो बीजेपी कुछ भी कर ले तो मुस्लिम का वोट फिलहाल बढ़ने वाला नहीं है। खास करके अभी कुछ लोग सोच भी रहे होंगे कि हम बीजेपी को वोट दे दें, तो मुझे नहीं लगता है कि मुस्लिम वोटर जो बीजेपी को वोट करेगा, क्योंकि जिस ढंग की पोलराइजेशन हो रही है, जैसे ढंग ओबीसी आरक्षण की बात हो रही है, आरक्षण की बात हो रही है, और 4 बच्चे की बात हो रही है, तो ये मिला के हमको नहीं लगता मुस्लिम वोटर ये बीजेपी का लग रहा है कि वो हिंदू मुस्लिम के राजनीति पे ही वोट लेना चाहती है, और उसी हिसाब से राजनीति बढ़ रही है। लेकिन अगर जाति कार्ड की हम बात करें तो चुनाव में वो कितना कारगर साबित होता है धर्मेंद्र जी? एक बीजेपी के सफ़र में न जाति का अहम रोल माना जाता था। जिस समय मंडल कमंडल की राजनीति चल रही थी 1991 में, तो उस समय जो है इसको खास करके बोला जाता था बनिया और ब्राह्मण की पार्टी है। लेकिन बीजेपी को, आरएसएस को लगा कि ये केवल बनिया ब्राह्मण के दम पे हम राजनीति नहीं कर सकते हैं, तो ओबीसी को जोड़ने की कोशिश की गई। और ओबीसी में बहुत सारे नेताओं को सीएम बनाया गया या अध्यक्ष बनाया गया। राज्य में बहुत नेताओं को जिम्मेदारी दी गई, जिसमें आपको उमा भारती है, उसके बाद आपको कल्याण सिंह है, विनय कटियार है, सुशील मोदी थे, उधर बहुत सारे नेता थे। और कहीं न कहीं नरेंद्र मोदी भी थे ना, नरेंद्र मोदी उस स्थिति में नहीं थे, वो पार्टी संगठन में थे। लेकिन आप देखेंगे कि 1989 से लेके 2014 के बीच में जो है किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिला था। और बीजेपी ने एक रणनीति चली जिसमें जो है नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बना दिया गया, और ये कह के कि ये ओबीसी नेता है, एक खास ताकि ओबीसी वोटर इसको रिझाया जा सकते हैं। तो क्या लगता है असर पड़ेगा, ओबीसी वोटर को रिझा पाएगी सरकार? ये तो साफ दिख रहा है कि 2014 में यदि बीजेपी की जीत हुई तो ओबीसी वोटर का महत्वपूर्ण योगदान है। और ओबीसी वोटर की वजह से है पहली बार किसी पार्टी को एक लंबे अंतराल के बाद जो है बहुमत मिला है। 282 सीटें मिली थी, तो 282 सीटें में कहीं ना कहीं ये लगा कि पहली बार ओबीसी जो है प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, और उसी बदौलत जो है मोदी को वोट मिला था, बीजेपी को वोट मिला था। आपको हम बताना चाह रहे हैं 2019 की बात। 2019 में आप समझ लीजिए ओबीसी 58% जो है ओबीसी वोटर बीजेपी को वोट किया था, 18% ही केवल जो कांग्रेस को वोट किया था। 58% में वो समझ लीजिए केवल जो है यादव, केवल जो है आपका बिहार और उत्तर प्रदेश में वो वोट नहीं किया, लेकिन ऑलमोस्ट जो है ये ओबीसी वोटर जो बीजेपी को वोट किया। इसमें कुछ आप राज्य निकाल लें जहाँ पे बीजेपी अस्तित्व नहीं थी, केरला हो गया, तमिलनाडु, तो उस वोटर उसको निकाल लेंगे तो ये परसेंट अब नॉर्थ इंडिया में ले जाएंगे तो ये और ज़्यादा हो जाएगा, हो सकता है कि ये 68% हो जाएगा। तो ओबीसी वोट का बहुत योगदान है, और ओबीसी राजनीति अब तो ये तय कर दिया गया है बीजेपी में कि जो भी होगा वो ओबीसी ही जो है बड़े बड़े पद पे होंगे। चूँकि जिस ढंग से जाति जनगणना की बात हो रही है, जाति समीकरण की बात हो रही है, आरक्षण देने की बात हो रही है, तो बीजेपी भी गिना रही थी कि हम जो 89 सांसदों को टिकट दिया, 29 मंत्रियों को जो है ओबीसी कैटेगरी से बनाया है। आप देख लीजिए कि आप खास करके छत्तीसगढ़, उसके बाद आप देख लीजिए मध्य प्रदेश,
तो ओबीसी नेताओं को काफ़ी बढ़ाने की कोशिश किया जा रहा है, चूँकि एक दबाव भी है कांग्रेस के तरफ से, जिसका जितना हक नहीं भागीदारी, तो उसको कम्पीट करने के लिए जो है बीजेपी भी राजनीति कर रही है और पहले से कर रही थी, अब भी कर रही है। तो ओबीसी का जो एक महत्वपूर्ण योगदान रहा है। आप इवन देख लीजिए, दलित में अब हिंदुत्व राजनीति का हिस्सा है, दलित जो है, दलित को ओबीसी की तरह नहीं रिझाया गया, लेकिन ओबीसी ही नहीं, दलित और आदिवासी को रिझाने की कोशिश की गई है। जितना ओबीसी पे ध्यान दिया गया उतना दलित और आदिवासी पे ध्यान नहीं दिया गया, लेकिन वोट देखेंगे तो दलित और आदिवासी भी जम के बीजेपी को दे रहे हैं। 41% जो है दलित वोटर है बीजेपी के समर्थन में, जो 2019 में वोट किया था, और आदिवासी भी 49% है। तो एक बड़ा वर्ग है ओबीसी, दलित और आदिवासी, इस तीनों में बीजेपी घुस गई है। अब बहुत सारे समीकरण आ रहे हैं कि भाई मतदान कम हो रहे हैं, क्या होगा नहीं होगा, सस्पेंस बना हुआ है, लेकिन कुछ जो है एक मैथमेटिकल फार्मूला होता है और वो डिपेंड करता है क्लास किसके साथ है, धर्म किसके साथ है, जाति किसके साथ है, महिलाएं किसके साथ है, आयु आप एज की बात करेंगे वो किसके साथ है। उसके बाद आप बिजनेस में जाएंगे व्यवसाय के रूप से, तो उसमें भी कहीं ना कहीं दिखता है किस व्यवसाय के लोग किधर जुड़े हुए हैं। तो एक महत्वपूर्ण योगदान होता है इसका। चलिए धर्मेंद्र जी, वक्त की कमी है, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। तो चाहे महिला का वर्ग हो, चाहे गरीबों का हो, जाति की बात करें, धर्म की बात करें, ये तमाम फैक्टर असर तो दिखाते ही हैं चुनाव में, लेकिन इस बार ये तमाम चीज़ें कौन सी पार्टी किसको रिझा पाएगी, बीजेपी या कांग्रेस, ये तो आने वाले वक्त में ही पता लगेगा। फिलहाल मेरे साथ इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद।